जब इतना सेक्शन हमारा बन जाएगा, जैसे हमने ऊपर वाला लगाया वैसी सेम कंडीशन से हमने राइट और लेफ्ट का लगा दिया। ये तो स्टील स्ट्रक्चर है, प्लेट के साथ कंक्रीट में फिक्स कर दिया गया। लेकिन जो कंक्रीट है, जैसे कंक्रीट में ये फुटिंग है या ये कॉलम है, इनके अंदर बार्स होने चाहिए। तो बात करते हैं, मैं लेवल, अगर एलिवेशन पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ नीचे है लेवल 3, मैं लेवल 3 पर जा रहा हूँ। लेवल 3 पे जाने के बाद मुझे ये फुटिंग नज़र आ रही है। इस फुटिंग का मुझे सेक्शन क्रिएट करना है। तो हमारे पास व्यू टैब में एक सेक्शन लाइन होती है। ये चीज़ मैंने टाइटल बार में भी ऐड कर रखा है, आप क्लिक कर दें या वहाँ से क्लिक करें, और एक सेक्शन लाइन यानी कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, एक सेक्शन कट किया। ये लाइन ये बताती है कि आपको कितना एरिया देखना है, मुझे बस इस पार्ट से मतलब है। अब मैंने इस सेक्शन लाइन पे राइट क्लिक किया, गो टू व्यू, यानी कि उस व्यू पर मैं जा रहा हूँ। तो मेरा ये एक सेक्शन आ गया। इसमें से मेरा जो अभी देखना है, मुझे केवल आइसोलेटेड फुटिंग को देखना है। ये फुटिंग है मेरी। जब आप कोई सेक्शन ऐड करते हैं तो आप राइट साइड में देखो, यहाँ पर भी एक सेक्शन का पैनल ऐड हो जाता है, उसके अंदर सेक्शन भी आ जाता है। इसको मैंने थोड़ा फाइन किया, यहाँ से थोड़ा वायर फ्रेम में किया। अब मैं यहाँ, मुझे रीइंफोर्समेंट देना है, बार्स देने हैं। जब आपको यहाँ रीइंफोर्समेंट देना होगा, आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करते ही आपको ऊपर रिबार नज़र आएंगे। रिबार पर आप क्लिक करिए, रिबार पर क्लिक करके ओके करिए। यहाँ कुछ रिबार्स ऐड हो गए हैं, ये आपको रिबार की शेप्स नज़र आ रही हैं। कभी कभी हो सकता है ये शेप आपको नज़र ना आए, तो अगर ना आए, ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये वापस से ओपन हो जाएगा। पैर कौन हिला रहा है? ये आपने नीचे की तरफ आए, मैंने M02 इस सेक्शन को सेलेक्ट किया, मैं कर्सर लेकर यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद आपको कुछ डैश लाइन्स नज़र आ रही हैं। ये डैश लाइन है इसका कवर। कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर है, आपको उस कंक्रीट के अंदर स्टील देनी है, तो स्टील के बाद हमारे पास कवर होता है, यानी कि स्टील जहाँ ख़त्म हो जाएगी उसके बाहर कितनी थिकनेस होगी हमारे कंक्रीट की लेयर की, उसे हम कवर बोलते हैं। अगर आपको ये देखना है कि किसी कंपोनेंट के का कवर कितना है, जब आप उस कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टीज टैब आएगा। उस प्रॉपर्टीज टैब में जब आप आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिबार का कवर्स दिए गए हैं। टॉप से 40 mm का कवर है, बॉटम से भी 40 mm का है, और अदर फेसेस यानी कि जो चारों साइड वाले फेसेस हैं उन चारों से भी 40 mm का कवर है। अब जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन और एनालिसिस किया जाता है तो कवर को कंसिडर किया जाता है कि कवर कितना रखना है। अगर कवर 50 mm रखना है, या कवर 30 mm रखना है, या कवर 40 mm रखना है, ये डिपेंड करेगा उसके एप्लीकेशन पर, या उस पर लोड कितना है, कंक्रीट जो रिबार्स हैं उनके क्या साइज़ हैं। क्योंकि जब तक बार बेंडिंग शेड्यूल डिज़ाइन करना पड़ता है, बार बेंडिंग शेड्यूल जो बनाया जाता है वो हमारे रिजल्ट के एनालिसिस पर बनाया जाएगा। जो स्ट्रक्चर को टेस्ट किया गया, उसके रिजल्ट आए, उसके बिहाफ पे ये डिसाइड होता है कि कितना स्टील लगना है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल में हमें ये पता चल जाता है कि यार हमें कवर कितना रखना है। कवर अगर चेंज करना है कहीं का, जैसे बॉटम फेस का कवर करना, चेंज करना है, आप यहाँ जा कर के क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ समझ आ जाएगा, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ। ठीक है, 40 mm, 50 mm, 13 mm, 20 mm, 75 mm जो कास्टिंग की जाती है अर्थ के अगेंस्ट में। जैसे आप हाईवेज के प्रोजेक्ट्स या रेलवे के प्रोजेक्ट्स में जो कॉलम्स बनाए जाते हैं ग्राउंड में, उनमें आप 75 mm का कवर लेते हैं मिनिमम। अगर कोई ऐसा कवर जो आपको लग रहा है यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट आपको कवर देना है उस साइज़ का, ऐसा भी हो सकता है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे अपने स्ट्रक्चर टैब के अंदर, स्ट्रक्चर टैब में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कवर का, आप कवर पे क्लिक कर दीजिए। कवर पे क्लिक करने के बाद आप ब्राउज पे क्लिक करिए, तो यहाँ रिबार कवर की कुछ सेटिंग्स दी गई हैं। जितना ऑप्शंस यहाँ हैं वही ऑप्शंस दिखाएगा प्रॉपर्टीज़ में। आपको कोई ऐड करना है, आप ऐड पर क्लिक कर सकते हैं, उसका साइज़ और उसकी वैल्यू यहाँ बता दीजिए। मान लीजिए हमने बोला हमें कवर लेना है 65 mm, मैंने ओके किया।
मैं यहाँ जा करके इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इस पर देखो कवर बन जाएगा उसी साइज़ का जो मैं अप्लाई करूँगा। अभी मुझे नहीं देना, ऑलरेडी जो है इसके पास कवर वो 40 mm है। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, 65 mm ऐड हो गया। समझ आए बात? यानी कि कवर अलग अलग भी दिया जा सकता है। जैसे अगर मैंने टॉप से 65 mm का कवर दे दिया तो यहाँ से टॉप पे 65 mm का कवर आ गया। अब अगर आप इसको जाके रिबार को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें टॉप से देखो कवर ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, गैप डैश लाइन नीचे से और साइड में से इक्वल है लेकिन ऊपर से ज़्यादा है क्योंकि आपने उसका कवर अलग से मेंशन किया है। बात समझ में आई? इस तरीके से उसके कवर को भी चेंज किया जा सकता है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, अभी मैं इक्वल ही कर देता हूँ। क्लियर हो गया ये बात? अब वापस आते हैं अपने फुटिंग को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद रिबार पर क्लिक किया, कुछ रिबार की शेप्स लोड हो जाएंगी। जो शेप यूज़ करनी है आपने जा करके प्रेस करके रख दिया, प्लेस हो गया। प्लेस करके अगर मैं 3D में जाता हूँ, मुझे यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैंने बोला मुझे वो रिबार का कवर देखना है जो मुझे सेक्शन में दिखाई दे रहा है। मैंने उस एलिमेंट को सेलेक्ट किया। उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन होता है व्यू विजिबिलिटी स्टेट, यानी कि किस किस व्यू में विजिबिलिटी आपको चाहिए इसकी। मैंने बोला मुझे 3D में चाहिए, इसकी विजिबिलिटी 3D व्यू में चाहिए। मुझे इसकी विजिबिलिटी किसी एलिवेशन में चाहिए अगर, तो मान लीजिए मुझे साउथ एलिवेशन में भी इसकी विजिबिलिटी चाहिए। ऑन करके मैंने ओके कर दिया। अब अगर मैं साउथ एलिवेशन पे जाऊंगा तो मुझे उसकी विजिबिलिटी वहाँ भी मिलेगी। अगर मैं 3D व्यू में जाऊंगा मुझे उसकी विजिबिलिटी वहाँ भी मिलेगी। अब मैंने उसको सेलेक्ट किया, एक तो नहीं यूज़ करना मुझे, तो मल्टीपल यूज़ करना है। ये तो विजिबिलिटी की बात आ गई। पहले एक को पूरा तो कर दें भाई, इसका साइज जो है मुझे चेंज करना है, बढ़ाना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट करके देखा मेरे पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं इसको इंक्रीज करने की। मैं यहाँ पर आता हूँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर, नीचे की तरफ आता हूँ, ये टोटल लेंथ दे रखी है मुझे, लेकिन आप देखो एक सेक्शन की लेंथ है, सॉरी नॉट टोटल। और नीचे की तरफ आओ तो ये लॉक्ड है, यानी कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। मैंने ये बनाया, ऊपर की तरफ मैं गया कस्टम में, एडिट बार्स सेलेक्ट किया, मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना है तो नीचे की तरफ आए। अभी भी ये वैल्यूज़ डिसेबल्ड हैं, यानी कि हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको फिनिश करता हूँ अभी और इसको सेलेक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ ये तो कस्टमाइजेशन था, यहाँ पर कंस्ट्रेंट से ऑप्शन है, यहाँ पर सेट टाइप का ऑप्शन है। अभी मैंने बोला ये जो एक सेक्शन है मुझे ऐसे कई सारे चाहिए नीचे जाल बनाने के लिए। जब मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ, 3D में दिखाते हैं तो ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर लेआउट का ऑप्शन आता है, आप नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो बता दीजिए कितने लगाने हैं। आपने बोला आपको 10 बार लगाना है, प्लेस करना है, 10 बार प्लेस हो गए। या आपको बताना है कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रखनी है दो बार के बीच। आपने बोला 150 mm की स्पेसिंग होनी चाहिए बस मैक्सिमम, तो जितने पॉसिबल होंगे ऑटोमेटिकली बना देगा दोनों कवर के बीच। ठीक है जी। हमें बेसिकली स्पेसिंग पता होती है कि इतनी इतनी स्पेसिंग पे आपको बार प्लेस करना है, तो जितने हो सकते होंगे वो अपने आप प्लेस कर देगा। 150 mm की प्लेसिंग पर हमने गैप पर ये प्लेसिंग कर दी बार्स की। हम वापस जा रहे हैं साउथ एलिवेशन की जगह, इस बार मैं चलता हूँ ईस्ट एलिवेशन पर। जब मैं ईस्ट एलिवेशन पे जा रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ बार नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि आपने जो बार बनाए थे उनकी विजिबिलिटी आपकी ईस्ट एलिवेशन पे इनेबल्ड ही नहीं है। अगर इनेबल्ड आप कर देंगे और आप ईस्ट एलिवेशन पर जाएंगे तो आपको विजिबिलिटी नज़र आ जाएगी। मैंने बोला यार मैंने जो एक सेक्शन लाइन बनाई थी ये, मैं दूसरी एक और सेक्शन लाइन बनाना चाहता हूँ। इस बार मैं कट करना चाहता हूँ ऐसे। क्लियर? नाउ इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, गो टू व्यू, ये आ गया। यहाँ से इसको फाइन कर दो जिससे आपको थोड़ा थिक नज़र आए। अब फिर से मैंने बोला
रिबार ये पोजीशन है, सबसे नीचे ले जाओगे आप प्लेस तो वो हो जाएगा वहाँ, लेकिन आप ये नज़र डालो क्या ये पॉसिबल है, हमें तो यहाँ रखना है ना इनसाइड में, उससे बाहर तो जा नहीं सकता वो। इसी तरह इसको सेलेक्ट करें, इसको यहाँ हमने सेट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया अगर, अब इसमें दो तरह के जाल आपने बना दिए हैं। पहले इसको भी मैं वो कर देता हूँ, मैक्सिमम स्पेसिंग इसकी भी 150 mm कर देते हैं जैसे दूसरे की थी, और इनकी विजिबिलिटी को भी खोल देते हैं कि भैया 3D में ईस्ट एलिवेशन में और साउथ एलिवेशन में आप दिखाई दो। अब एक बार आप 3D पर जाइए अगर, तो आपका आपने ये जाल बना लिया, लेकिन इस जाल पे आप ध्यान दें अगर तो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये तो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं ना, ऐसे तो कटिंग नहीं होती। हमने सेलेक्ट किया, ईस्ट एलिवेशन पे चेक किया कि यार इनको तो हमें ऊपर करना है, मैंने सेलेक्ट करके उनको ऊपर की तरफ प्लेस किया। नीचे के बार की थिकनेस के लिए मैंने इसे फाइन किया, यहाँ से वायर फ्रेम में चेंज किया ताकि मुझे वायर फ्रेम इसके नज़र आए एग्जैक्टली। ये हमने एक जाल बनाया, अब ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं जी। ये भी अपना आप एडजस्ट हो गया और इसको भी ऊपर कर दिया आपने। एक पे आप सारा काम कर लेंगे। मैं वापस आता हूँ सेक्शन पर, सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको मिरर करना चाहते हैं तो आप मिरर भी कर सकते हैं, है ना, 1 वे या 2 वे आपको डालना है। मुझे अगर 2 वे डालना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं उसे मिरर करने जा रहा हूँ, मैंने मिरर कर दिया। जो ऊपर वाले आए हैं मिरर करने के बाद उनकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली वहीं अप्लाइड है जो पहले वाले पर अप्लाइड थी, क्योंकि आपने उसी को मिरर किया। अब आप 3D में जाके देखेंगे तो आपने ऊपर से ये वाले डाल दिए हैं। अब आप दूसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं और सेक्शन 1 पे जाते हैं। सेक्शन 1 पे जाने के बाद आप अगेन मिरर लेते हैं और आप इसके अबाउट मिरर कर देते हैं। आप एक बार 3D में जाएं अगर तो आपने ये जाल बना दिया है कवर के अकॉर्डिंग। रिबार्स बनाने के लिए इस तरह के ऑप्शंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जब एक पे हम सारी मेहनत कर लेंगे, लेवल 3 है ये फ्लोर प्लान का, ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ जितने भी ये बार्स मैंने बनाए हैं उन सब की विजिबिलिटी मुझे लेवल 3 के फ्लोर प्लान पे नज़र आ जाए। अरे इसको यहाँ से फाइन करो, इसको यहाँ से वायर फ्रेम में करो, अब दिख रही है। आपने एक को सेलेक्ट किया SA तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब एक पे मेहनत कर चुके होंगे हम सीधे कॉपी करेंगे और बोल देंगे कि भैया इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है जी। फिर एक को सेलेक्ट करेंगे, SA प्रेस करेंगे तो इस बार सारे सेलेक्ट हो गए। फिर से मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ से यहाँ और यहाँ एक साथ सारे जगह रीइंफोर्समेंट आपने डाल दिया। कुछ बात समझ में आई? उसके अलावा अगर आपको वर्टिकल बार्स डालने हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये कॉलम है, कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें मुझे रिबार डालना है वर्टिकल, मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये वर्टिकल बार है, दिख रहा है। आप उस कवर से बाहर नहीं ले जा सकते। आ गया। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से ले जा करके इसकी लेंथ को मैंने नीचे ऐसे ले गया, बन सकता है। मैंने इस बार को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, मैं वापस से सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके मैंने बोला रिबार,
रिबार में जाने के बाद अब हमारे पास ये प्लेसमेंट में एक ऑप्शन आता है स्केच का। मुझे स्केच बनानी है किसकी, रिबार की। स्केच जब मैं यूज़ करूँगा रिबार की, तो लाइन को मैंने चूज़ किया और मैंने यहाँ से एक रिबार बनाया। यहाँ तक ये एक शेप बनाई। वो शेप अपने आप जब आप 90 डिग्री दोगे तो वो उस पर अपने आप राउंडनेस दे देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रिबार जब बनाया जाता है 90 डिग्री पे तो बेंड होता नहीं है। आपने इसे ओके किया, वो अपने आप रिबार बन जाएगा। मैं अगर टॉप व्यू से देखूंगा, इसको सेलेक्ट करो, वही वाले ऑप्शन है, सिंगल करना है, फिक्स करना है, मैक्सिमम करना है, जो भी वैल्यूज़ आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। करने के बाद आप उसे सेलेक्ट करेंगे, 3D में चेक कर लो। अब अगेन वही विजिबिलिटी उनकी 3D में ऑन कर लो, तो आप देख सकते हो कि बार्स बैंड हो, क्योंकि जाएंगे कनेक्ट तो इसी से होंगे ना, फुटिंग के साथ। इनको मिरर कर देंगे उधर, उसको मिरर कर देंगे इधर। तो इस तरीके से आप एक रीइंफोर्समेंट यानी कि रिबार्स बना करके देखने हैं आपको, स्केच बेस्ड या जो ऑटोमेटिकली शेप्स हमारे पास आ रही हैं उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए, तो मतलब इस हिसाब से सिर्फ इसके चारों साइड पे लगेंगे ना, चारों साइड पे भी लगेंगे, बीच में भी लगेंगे कुछ वर्टिकल बार्स के। ठीक है जी, तो इतना। बीच वाले जो होंगे, जैसे मतलब साइड फेसिंग पे तो एलिवेशन आगे बन जाएंगे, जो बीच वाले हैं उनमें वो जो आपने बताया था सिंगल और स्पेसिंग वाला था, जो उससे करने बन जाएंगे। ठीक है, आप एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि आप रीइंफोर्समेंट में ही हमारा 2-3 लेक्चर रिबार्स पे ही जाएंगे, बहुत वाइड टॉपिक है, ये ज़्यादा लेगा टाइम। लेकिन अभी बस कुछ बेसिक शेप्स को आप बनाकर देख लें अभी, फिर इनके इनके लिए रिंग्स लगाना, उसको फिक्स करना, ये सारी चीज़ें भी अभी अंदर आएंगी इसके अंदर। कोई बार की मैक्सिमम लेंथ हम 20 फीट लेते हैं, अगर 20 फीट से बड़ा बार लगाना पड़े तो बीच में हम उनको टैपिंग करते हैं। तो वो टैपिंग हम कैसे दिखा सकते हैं, या कपलर लगा सकते हैं, या बैंड करके एक को बैंड करके ऐसे हल्का सा एल टाइप में दोनों को वहाँ फिक्स कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें कस्टमाइजली समझनी पड़ेंगी, कैसे कैसे वो करते हैं काम, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको समझने में। आज के लिए केवल आपको इतना काम करके देखना है कि रिबार्स किस तरह हम ऐड कर सकते हैं किसी स्ट्रक्चर मेंबर के अंदर, और उनकी विजिबिलिटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम सेलेक्ट करके विजिबिलिटी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो विजिबल नहीं होती जनरली हर जगह। जब वो विजिबल हो जाएंगे, कर लेंगे, आप चाहें तो उनको रियलिस्टिक में जाकर चेक कर सकते हैं। तो रिबार्स आपको बाकायदा परफेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है जी, इतना काम आपको आज केवल करना है।